लगातार 70 लाख हिमाचलियों को जो है ये आरडीजी मिलती रही है। तभी जिला कांगड़ा के मुख्यालय में स्टेट हुड मारोठुड आज भी अखबारों की कटिंग है कि ये स्टेट हुड हमारे को नहीं चाहिए, स्टेट हुड मारोठुड हमेशा जो है हिमाचल के अधिकारों के है विरोध रही है। कुछ नहीं हुआ, सब केंद्र सरकार ने दिया। पर्यटन की राजधानी के रूप में जो है पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को जो है पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया। अब प्रधानमंत्री भी आए, देश के होम मिनिस्टर भी आए, देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी आए। अखबारों तक हमारा जो धर्मशाला का ऐतिहासिक एयरपोर्ट है उसकी एक्सपेंशन होगी, लेकिन 1 रुपया नहीं लगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लगभग 936 करोड़ 33 लाख रुपया जो है वो लैंड एक्विजिशन पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लगाया है। 21वें नंबर पे जब रोहित ठाकुर जी बधाई के पात्र है, जब आपने टेक ओवर किया था हिमाचल प्रदेश देश के अंदर जो है 28 राज्यों में से 21वें नंबर पे था। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जो है 5वें नंबर पे जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है। ये बधाई के पात्र हैं। अब मनरेगा का जो है वो किस तरीके से गला घोंटा है। आज से 3 साल पहले इन्होंने गारंटियों की बात भी की, ओपीएस की बात भी की, दूध की बात भी की। ये तो जो गारंटियां 10 में से 7 गारंटियां जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरी की हैं। हमारा मुख्यमंत्री जो मंत्री हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारी आर्थिक पोजीशन है, हमारे को इस टारगेट का रूट भी को कम करना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी कि लेकिन एक बार जो आरडीजी जो बंद हुई है, आज जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में खासकर जो नई एक परंपरा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में शुरुआत की, जिसकी क्योंकि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखा गया है और ये अभिभाषण किसी व्यक्ति विशेष का अभिभाषण नहीं था, किसी पार्टी का अभिभाषण नहीं था। ये तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख हिमाचलियों की ये भावना है। और उस भावना के प्रति जो बातें यहाँ रखी गई, ठीक होता जो बातें इस अभिभाषण के अंदर रखी गई और पहले भी महामहिम के अभिभाषण पे जो सरकारें लेके आती थी और महामहिम यहाँ न केवल यहाँ ये एक देश के अंदर ही अब जो है एक ऐसा जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, हम महामहिम राज्यपाल का सम्मान करते हैं, पर ऐसा जो हुआ है, अगर ठीक होता माननीय सभापति महोदय इस अभिभाषण को पढ़ते और जहां तक इस अभिभाषण में जो पीछे 70 लाख हिमाचलियों की आरडीजी पे जो बहुत बड़ा अन्याय हिमाचलियों के साथ हुआ है, जिसमें लगभग 1952 से लेकर 2026 तक ये जो सरकारें चाहे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रही हूं, कांग्रेस की रही हूं, लगातार 70 लाख हिमाचलियों को जो है ये आरडीजी मिलती रही है। और जहां तक इस अभिभाषण में उल्लेख की बात है, और न केवल यहां चाहे पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं। देश की पार्लियामेंट के अंदर इसी हिंदुस्तान में जो पार्टी आज सत्ताधारी पार्टी है, उनके एमपी कम थे। ये फेडरल स्ट्रक्चर था। ये देश के आदरणीय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति सच्ची वचनबद्धता थी। लीडर ऑफ अपोजिशन बड़ी महानता दिखाई जाती थी। लीडर ऑफ अपोजिशन एक बार नहीं 2-2 बार एमपी कम, उसके बावजूद भी देश को संविधान में को रखा जाता था। नेता विपक्ष उसकी रिकॉग्निशन दी जाती थी। वो ही नहीं, ऐसा समय भी आया हिंदुस्तान की इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जब विदेश के अंदर डेलीगेशन जाते थे, नेता प्रतिपक्ष को इसी हिंदुस्तान की इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हुआ है, नेता प्रतिपक्ष को लीड करने के लिए भेजा जाता है। और सम्माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस की सरकार ने ही
140 करोड़ लोगों की भावना को रखने के लिए, क्योंकि देश में वो संविधान का मान और सम्मान करते थे। ये ऐसे ही, क्योंकि संविधान जिंदा रहेगा तभी तो गवर्नेंस रहेगी, तभी सरकारें चलेंगी। और जहां तक आपने देखा होगा, एक तरफ तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक तरफ तो प्रतिनिधित्व, और पिछली जो लोकसभा थी, इससे जो पिछली लोकसभा थी, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हुआ। पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हुआ, तो ये जो अभिभाषण पे यहां जो परिचर्चा हुई, तो हम तो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान की जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये जो हमारा जो ये कार्य प्रणाली है, इसको सरकारें आएंगी जाएंगी। और जहां तक आरडीजी पे बात कही, आरडीजी पे विस्तार से चर्चा हुई, और आरडीजी पे भी जब मौका आया, ये वही विचारधारा है। इन्होंने आपदा 1, आपदा 2, दो आपदाएं आई, और आपदा के बाद आरडीजी पे भी जो आज उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि क्या स्टैंड है, ये वही विचारधारा है जो 1 नवंबर 1966 को जब हिमाचल के बहुत से जो है जिले जो है इस हिमाचल प्रदेश में मिले थे, हिमाचल तक की हमारे को बात की गई थी, ये वही विचारधारा है। आज नहीं, हिमाचल के विरोधी नहीं है। तब भी जिला कांगड़ा के मुख्यालय में स्टेट हुड मारो ठुड, आज भी अखबारों की कटिंग है कि ये स्टेट हुड हमारे को नहीं चाहिए, स्टेट हुड मारो ठुड हमेशा जो है हिमाचल के अधिकारों के है विरोध रही है। जहां तक इस अभिभाषण में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 3 साल पहले सरकार आई थी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिला कांगड़ा से। अभी आंकड़े आ रहे थे, मेरे साथी कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, सब केंद्र सरकार ने दिया। पर्यटन की राजधानी के रूप में जो है पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को जो है पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया। और जहां तक, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो एयरपोर्ट पड़ता है, बहुत सी सरकारें आई, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री भी आए, देश के होम मिनिस्टर भी आए, देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी आए, अखबारों तक पिछले 15 सालों में अखबारों तक कि हमारा जो धर्मशाला का ऐतिहासिक एयरपोर्ट है उसकी एक्सपेंशन होगी, लेकिन 1 रुपया नहीं लगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लगभग 936 करोड़ 33 लाख रुपया जो है वो लैंड एक्विजिशन पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लगाया है, जिससे कि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश का इकलौता जो कहते हैं वो ग्राउंड पे उतर रहा है। और आने वाले टाइम में ये एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार, न केवल एयरपोर्ट, इसके साथ साथ पालमपुर का हमारा हेलीपोर्ट है वो भी तैयार हो गया है। इसी तरीके से 264 करोड़ रुपए का जो मिल्क प्लांट की बात करते थे, कल मेरा साथी एक कह रहा था दूध, हल्दी और एग्रीकल्चर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। 264 करोड़ रुपए का मिल्क, डेयरी मिल्क का बहुत बड़ा प्लांट जिला कांगड़ा के लिए, वो मई महीने में जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार 936 करोड़ रुपया एक और 264 करोड़ रुपया एक। इसी तरीके से बनखंडी के अंदर मैं जिला कांगड़ा की बात करता हूं, और मैं इसके साथ कंपैरिजन भी करूंगा। जो कार्यालय जिन जिन की समेत जो जिला कांगड़ा से बाहर गए, उनकी भी मैं परिचर्चा करता हूं कि कांगड़ा के वास्तव में कौन सी सरकार हितैषी रही है। यही नहीं, आज बनखंडी का जो जू है, मैं कहता हूं एक अंतर्राष्ट्रीय जू के रूप में जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसपे लगभग अब तक 45% काम हुआ। 600 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। न केवल ये, पर्यटन की राजधानी के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन नड्डी के अंदर, एशिया की, इससे पहले हमारा थाईलैंड के अंदर किंग कॉन्ग जिप लाइन है जो है 3.8 किलोमीटर। अभी जो कैबिनेट ने अप्रूव किया मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, वो है नड्डी जिप लाइन, जिसपे लगभग 8.5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। ना यही नहीं, इसके साथ साथ जिला कांगड़ा की जो करेरी लेक है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उस पे 2 करोड़ रुपया जो है पर्यटन की राजधानी के रूप में जो डिक्लेयर किया, उस पर खर्च किया जा रहा है। ये न केवल ये, पेप्सी का बहुत बड़ा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में पेप्सी का 250 करोड़ रुपए का जो है कारखाना जो है ये जिला कांगड़ा के अंदर जो है, ये जो बजट की घोषणाएं थी, मैं कहता हूं कुल मिलाकर ये जो है लगभग 12 और 1550 करोड़ रुपए के काम जो हैं वो जिला कांगड़ा के अंदर पर्यटन की राजधानी के रूप में जो हैं ये एक समय वो भी था, ईएनसी का ऑफिस था। जैसे सरकारें आई, फतेहपुर के अंदर था, रातों रात जो है जिला कांगड़ा के अंदर, ऐसी हिमोडा का धर्मशाला के अंदर ऑफिस था,
रातों रात वहां से जो है, तो वास्तव में मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो कामकाज, मैं कहता हूं पिछले ही 3 सालों के अंदर जो है 1500 करोड़ रुपए का कामकाज जो है पर्यटन की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि के जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है। जहां तक शिक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में बहुत से रिफॉर्म्स जो है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का। मैं कहता हूं सैकड़ों स्कूल जो बिना बच्चों के थे, इन्होंने कहा बंद किए, वो बंद किए। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं जो पिछले 5 साल, मैं कहता हूं खासकर चाहे टीजीटी हो, लेक्चरर हो, 5 साल कॉलेज बिना प्रिंसिपल के रहे। आज प्रदेश के अंदर कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है। 3-3 डीपीसी हुई, कॉलेज के अंदर प्रधानाचार्य हैं, स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य हैं, और लगभग जो है हजारों पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में जो है वो किए। इसके साथ साथ 156 सीबीएसई स्कूल जो है वो जो है आज जो है शिक्षा विभाग के अंदर जो है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो खोले जा रहे हैं। और न केवल ये 21वें नंबर पे जब रोहित ठाकुर जी बधाई के पात्र है, जब आपने टेक ओवर किया था हिमाचल प्रदेश देश के अंदर जो है 28 राज्यों में से 21वें नंबर पे था। आज जो है, और ये केंद्र के हमारा कोई लोकल वैल्यूएशन नहीं है, यहाँ की सरकार की वैल्यूएशन नहीं है। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जो है 5वें नंबर पे जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है। ये बधाई के पात्र हैं। न केवल ये, इसके साथ साथ जो है राजस्व अदालतें नई शुरुआत की, नई नेशनल, और इसके साथ साथ जहां तक लोग जो है पटवारियों को ढूंढते थे, रेवेन्यू जो है अदालतें जो है माननीय सभापति महोदय, इसमें भी जहां तक इंतकाल म्यूटेशन की बात है 4,82,168, ये है सत्ता नहीं, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन है। ये 4,82,168, और इसके साथ साथ पार्टीशन 3,911 और डिमार्केशन 53,636 और करेक्शन 15,461। कुल मिलाकर मैं बधाई देना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर को। 5,82,176 मामले जो हैं पिछले 3 सालों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो राजस्व अदालतें स्टार्ट की थी उसके अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं। इसके साथ साथ 645 जो है पटवारियों की पोस्टें जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर ने क्रिएट की हैं। इसी तरीके से 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, आज सवेरे भी परिचर्चा हुई, 70 आदर्श स्वास्थ्य स्थान। आज रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, एमआरआई की बात हो रही है। आज मैं कहता हूं प्रदेश के अंदर 70 ऐसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है उनको जो है स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं कहता हूं आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम काज किया है, चाहे वो 30 करोड़ रुपया जो है सुखास है, उस पे जो है जिसके कोई नहीं, उनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया और 30 करोड़ रुपया जो है वो सुखासे पे जो है वो खर्च किया है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इस पे लगभग 22.5 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए और उनके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस जो हमारा जो महामहिम राज्यपाल का जो बजट में हमारी वो खासकर अभिभाषण पे परिचर्चा है उसमें उन्होंने मेंशन किया। इसी तरीके से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती, आज जो बात कर रहे थे या किसी चाहे हल्दी की बात की, हल्दी की बात किसान की बात बुरी लगती है, उसके साथ मजाक होता है। आज चाहे गेहूं की बात की, आज चाहे मक्की की बात की, ये तीनों बातों पे जो है, क्योंकि जो आदमी खेत में नहीं जाता वो किसानों की बात जो है पहली बार जो है मैं कहता हूं 40 रुपए, गेहूं 60 रुपए और हल्दी 90 रुपए और गाय का दूध जो है वो 51 रुपए, भैंस का दूध जो है 60 रुपए। ये समर्थन मूल्य देश के अंदर किसी भी सरकार ने नहीं, किसी भी सरकार के अंदर जो है देश के अंदर जो है किसी भी सरकार के पास जो है यही नहीं जो गौरक्षक आज जो मैं कहता हूं प्रदेश में, जहां मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी पहले पतलीकुल और उसको ब्रोड को जाना जाता है ट्राउट का हब, अब 3,84,00,000 रुपया खर्च करके जिला कांगड़ा के अंदर भी, धारकंडी के अंदर जो है द्रीणी में माननीय सभापति महोदय, धारकंडी के अंदर द्रीणी में जो है वो के अंदर जो है मैं कहता बहुत बड़ा जो है ट्राउट हब जो है वो स्थापित किया गया है। न केवल ये, जहां तक मैं आपको बात कहूं कि जहां प्रदेश में
नशे का बड़ा बोलबाला। प्लीज वाइंड अप केवल जी। जहां तक मैं जो बातें पुल के बारे में, पुल भी तैयार हो गया, वो भी कह कि मैं बात मेंशन करूं कि मैं पहली बार विधायक बन के आया था, जो 7 बार के विधायक रहे हूं, प्रदेश का नेतृत्व किया हूं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। यहां नहीं, शाहपुर जब गए तब भी पुल की याद आई, तो इसका मतलब पुल याद था। इसका मतलब जो पहली बार जो विधायक ने बात कही थी, मैं सम्मान करता हूं नेता का। नेता हमारे नेता विपक्ष है, तो जब कार्यकर्ताओं को तो मैंने इनको वहां से भी मैंने जब मेरे को मिले, मैंने वीडियो कॉल ली, मैं वास्तव में बता के वहां उसको समर्पित करके भी आया हूं, तो वहां भी चिंता थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके करसन का नेता प्रतिपक्ष की। यहां तो याद आया, लेकिन जब शाहपुर गए तब भी आपको उस पुल की याद थी। किसी न किसी बहाने पुल के बहाने से ही केवल पठानिया याद तो आया कि पुल की बात की थी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं इसके लिए। जहां तक बात मैं कहता हूं, जहां प्रदेश के अंदर चिट्टे के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभियान चला के रखा है, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो जहां जगह पर जो है एंटी चिट्टा रैलीज की गई, और इसके साथ साथ 1224 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो लोग प्रदेश के अंदर चिट्टे का व्यापार करते थे, और लगभग 3 सालों के अंदर जो है 24 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है उन्होंने जो है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस विभाग का और मुख्यमंत्री का। 24 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने जब्त की। यही नहीं, जो 17 पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी जो है वो सस्पेंड किया गया। जहां तक इन्होंने बात कही मनरेगा की, अब मनरेगा का जो है वो किस तरीके से गला घोंटा है, उस पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो हमारा 90-10 पे था वो 60-40 पे आया। अब 60-40 के बाद भी जहां देश के अंदर कहीं भी 320 रुपए, इसी बजट में, इसी परिचर्चा में जो है अभी बात कर रहे थे, वहां जो है वो 320 रुपए इकलौता प्रदेश है जिसने यहाँ अपनी दिहाड़ी पे भी उसकी जो है उन्होंने 320 रुपए उसकी दिहाड़ी की है। तो ये जो बातें आज माननीय राज्यपाल के इस अभिभाषण में रखी हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो बातें आज से 3 साल पहले इन्होंने गारंटियों की बात भी की, ओपीएस की बात भी की, दूध की बात भी की। ये तो जो गारंटियां 10 में से 7 गारंटियां जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरी की हैं। और जहां तक बात है, जो बातें जिन्होंने की कि आज गोमाजी का रेफरेंस आया कि इन्होंने प्रिविलेज किया मंत्री रहते हुए, मैं भी जानता हूं, मैं विधानसभा में नहीं था, डिप्टी स्पीकर साहब ने जब चंबा के अंदर मामला हुआ था तो क्या हुआ था, तो बातें रखने से पहले ये नहीं कि ये उसी समय हुआ, तो वो भी संवैधानिक पद पे थे, उसी समय भी प्रिविलेज आया। तो ये बातें एक दूसरे के। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जहां तक बात इन्होंने रखी है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी एक कमेटी बनी, और उस कमेटी में भी जो है मैं कहता हूं अब उसमें आ गया है कि चाहे वो हमारा मुख्यमंत्री जो मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारी आर्थिक पोजीशन है, हमारे को इस टारगेट का रूट भी वो कम करना चाहिए। जब भी बड़ा अधिकारी देखा, कई बार बड़ा अधिकारी जो है जब दौरे पे जाता तो 7-7, 8-8, 10-10, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, जब भी निकलते थे उस वक्त तो नीचे से लेकर ऊपर तक। तो मैं चाहता हूं कि ये इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचने पे विचार करना चाहिए कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आर्थिक संकट प्रदेश पे आया, और ठीक कहा उन्होंने, हमने तो आपदा वन में भी कहा, 2 में भी कहा, बड़े भाई साहब से कहा, अपने नेता विपक्ष से भी कहा, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक बार जो आरडीजी जो बंद हुई है, ये जो आरडीजी बंद हुई है, जो हमारे साथ जो है 70 लाख हिमाचलियों के साथ न्याय हुआ है, तो मैं आदरणीय सभापति महोदय, मैं जो है अभिभाषण पे, राज्यपाल के अभिभाषण पे यहाँ खड़ा हुआ था, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपने इसमें दिया, आपका धन्यवाद।